सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्ण के भेद पढ़ेंगे। इससे पहले वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण, अक्षर, ध्वनि, वर्णमाला आदि के विषय में पढ़ चुके हैं और आज वर्ण के भेद को पढ़ेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो आए सबसे पहले स्वर वर्ण को पढ़ें। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वऊ, दीर्घऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। अब है स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण, जिसे मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा प्लुत स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और रि। ख, नंबर ख, दीर्घ स्वर वर्ण, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर वर्ण के उदाहरण हैं। नंबर ग, प्लुत स्वर वर्ण, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हरि ओम, हे ईश्वर, इसमें प्लुत स्वर वर्ण है। प्लुत स्वर वर्ण किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? स्वर वर्णों के संकेत चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर वर्ण का जो संकेत चिन्ह होता है उसे मात्रा कहा जाता है। जैसे एक और स्वर है, उसके बाद मात्रा, फिर मात्रा का प्रयोग। अ का कोई मात्रा नहीं होता इसलिए क लिखते हैं। आ का मात्रा है आकार का। ह्रस्व ई, मात्रा ह्रस्व ई का है क ह्रस्व ई। दीर्घई, क दीर्घई, ह्रस्व उ, क ह्रस्व उ, दीर्घऊ, क दीर्घऊ, ऋ, कृ, ए, कै, ऐ, कै, ओ, को, औ, कौ। इस प्रकार से स्वर वर्ण के जो संकेत चिन्ह होते हैं उनको मात्रा कहा जाता है। तो आज हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़े। अगले वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। धन्यवाद।